दोस्तों आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ये हमारे पास एक पुराना दुपट्टा था, इससे ही हमने शॉर्ट कुर्ती बनानी है। तो सबसे पहले हमने इस पर प्रेस कर लेनी है, आयरन करके रखना है इसे रेडी, और फिर इसके बाद हमने इसे सब प्रेस कर लेनी है। और ये इसका उल्टा साइड है और हमें सीधे साइड चेक करना है। इसका उल्टा और सीधा साइड चेक कर लेने के बाद हमने इसे फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करना। और ये येलो वाला साइड हमने नीचे दामन की तरफ रखेंगे और ग्रीन वाला पार्ट ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो हमने इसकी लेंथ जो रखनी है वो 29 इंच रेडी रखनी है। तो उस पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर निशान लगाएंगे, प्लस करके 1 इंच हमने इस पर प्लस करना है और निशान लगाना है। और उसी निशान को हमने सीधा कर लेना है, इस तरह से एक स्केल की मदद से हम ऐसे निशान को सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसी निशान पे हमने इसे कपड़े को काट लेना है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें एक कुर्ती लेनी है जो कि हमारे ही साइज़ की हो। जिस साइज़ में हमने इसे रेडी करना है तो वो मतलब हमारी साइज़ की है। अब इस कुर्ती को इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे सेट कर लेना, अच्छे से बिछाना है। इसमें कोई आगे पीछे ना हो, मिलाकर रखना है एकदम फैब्रिक से। और इसके एक शोल्डर के यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है कि हमें यहाँ तक शोल्डर रखने हैं। या हमने एक आर्म का और जो अपर चेस्ट होती है वहाँ का हमने निशान लगाना है। एक हमने कमर का निशान लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे। और हिप के निशान से ही हमने नीचे तक निशान लगा लेते हैं, ये तो सबको पता ही है। अब हमने देखना है कि शॉर्ट कुर्ती में हमें लूजिंग कितनी देनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक को ठीक करेंगे। इसके बाद हमने मेज़र टेप लेंगे और हमने मेज़र टेप लेने के बाद हम यहाँ पर 3 इंच यहाँ से हमने इसमें लूजिंग लेंगे। इस कुर्ती को लूज़ रखना है, हमें डोरी लगानी है इसलिए। तो 3 इंच बढ़ाकर हमने यहाँ निशान लगाना है, ठीक है। और यही सेम नीचे भी हमने 3 इंच पे निशान लगाना है जहाँ हमने कमर का निशान लगाया था। और हिप पर भी हमने 3 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। तो इसी निशान से हमने नीचे दामन का भी निशान लगा लेना है और इसी निशान को हमने मिला लेना है, शेप देना है इसमें। अब ना जैसे अपर चेस्ट को जो कमर का साइज निशान लगाया हमने वहाँ से मिलाना है, फिर इसी निशान को हिप वाले निशान से मिला लेना है। तो ये निशान तो हमारे यहाँ लग गए। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इस तरह से निशान लगाना है, शेप देना है यहाँ से। अब हमने इसके शोल्डर के निशान लगा लेना है। तो 6.5 इंच पे हमने अब शोल्डर का निशान लगाया है। इसके बाद हमने 1 इंच डाउन का निशान लगाना है क्योंकि हमने 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। और शोल्डर डाउन करने के नीचे हमने यहाँ से 6 इंच तक निशान लगाना है। यहाँ 6 इंच तक हमने निशान लगाना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ना एक एल शेप जैसा ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको एक एल शेप बना लेना है। तो इस तरह से निशान हो जाएगा। और फिर इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने एक और निशान लगाना है। देखो नीचे से हमने 1 इंच जितना गैप छोड़ा है और हमने यहाँ ऊपर से ऐसे निशान एक तिरछा निशान लगाया है। अब मेजर टेप लेंगे, इस निशान को ऊपर वाले से और नीचे वाले से मिलाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। तो यहाँ हमने निशान लगा लेंगे इसके सेंटर में। अब स्केल को जो हमने फ्रंट कर्व स्केल जो है इसको लेंगे और इसी निशान पे सेट करेंगे और इस पर शेप दे देंगे आर्म होल की। तो इस तरीके से शेप भी मिल जाएगी हमें। अब हमें चेक करना है कि हमें शोल्डर रेडी कितने रखने हैं। तो हमने शोल्डर 2 इंच का चाहिए हमें रेडी। तो हमने 3 इंच पे हमने मार्किंग कर रखी है। तो हम यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेंगे जो कि हमने 1 इंच का मार्क पहले से करा था उतना। इसके बाद हमने इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है पूरी। जहाँ जहाँ हमने जैसे निशान लगाए सेम उन्हीं निशानों के ऊपर हमने कुर्ती की कटिंग करनी है।
इस तरीके से कुर्ती की कटिंग तो हमने कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था गाइस। हाँ, अभी हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है इसके बाद। तो फ्रंट वाले पार्ट की हमने कटिंग पूरी तरीके से कर ली। अब हमने बैक पार्ट के लिए हमने सेम तरीके से फैब्रिक को बिछाया है और फिर जो कुर्ती फ्रंट पार्ट जो हमने कट किया है उसी के ऊपर रखना है इस तरह से। आप इस पे पिन लगा लें ताकि ये आगे पीछे ना हो। इस तरह हमने पिन लगाया, अब भी ऐसी पिन लगा लें। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट है हमने उसको एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट वाले से 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें ताकि जो गला होता है ना हमारा पीछे की तरफ जाता है, तो हम अगर एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने फ्रंट वाले से बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इसी निशान पे हमने कट कर लेना है इस फैब्रिक को सीधा इस तरह से। अब जैसे हमने फ्रंट में शोल्डर जितने लिए हैं वहाँ पर हमने इस पे निशान लगाना है। ऐसे निशान ऊपर की तरफ कर लेना है सीधे सीधे, और यहाँ शोल्डर डाउन का निशान लगा लिया है हमने। अब इसी से हमने कटिंग करनी स्टार्ट करनी है यहीं से। और फ्रंट वाले पार्ट में हमने ना आर्म होल में शेप दिया था, गहराई की थी। बैक वाले में नहीं करनी होती, बैक वाले में सिंपल ही रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है और जैसे कुर्ती की सेम ही कटिंग करनी है नीचे तक। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, इसी से हमने इसकी डोरी बना लेनी है, उसको फेंकना नहीं है। और नेक बनाने में भी वो फैब्रिक काम आ जाएगा। इसके साथ हमने इस कटिंग कर ली। अब हमने स्लिप से कटिंग करनी है। तो ये हमारा स्लिप्स का फैब्रिक भी बच गया इस दुपट्टे से। अब इसको फोल्ड कर लेना। ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद हमने इसकी लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 23 इंच आ रही है, लेकिन हमें स्लिप्स की जो लंबाई रखनी है वो 20 इंच जितनी रखनी है। तो ऊपर से हमने 3 इंच नीचे डाउन करके से निशान लगाया है और इसी निशान से हम मिलाएंगे और मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर में जो इसका सेंटर आएगा ना वहाँ पर हमने इसे निशान लगाना है। तो इसी निशान के ऊपर हमने स्लिप्स का कटिंग करेंगे, शेप दे देंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेंगे। हमें यहाँ से इसकी लेंथ जो रखनी है वो रखनी है 20 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे 20 इंच पे और फिर जो एक्स्ट्रा हमें यहाँ फोल्ड करने के लिए चाहिए तो हम यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 या 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और फिर इसी स्केल को रखकर हमें इस निशान को सीधा कर लेना, आगे तक ऐसे निशान लगाना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है ना इसको हम काट लेंगे। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है और हम अब इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे कि हम थोड़ा मार्जिन ऐड कर कर ही हमने इस पे निशान लगाना है, क्योंकि ना हमें ज़्यादा लूज़ रखनी है बाजू ना ज़्यादा टाइट हो, तो इतना ही हमें रखना है। तो इस तरह से स्लिप्स की कटिंग तो हो गई। अब इसको हमने ऐसे ओपन करना है, यहाँ से स्लिप्स को ओपन करेंगे। इसके 2 पार्ट हमने पकड़ लेने हैं, 4 फोल्ड में था ना, तो यहाँ पहले सेंटर में एक कट लगाना है, इस तरह से एक छोटा सा कट लगाना है और उसके बाद हमने इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद इसका जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उस पे फ्रंट वाले हिस्से को हमने छांटना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शॉर्ट कुर्ती की आपको पूरी डिटेल में कटिंग बताई है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कितनी लूजिंग डालनी चाहिए। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना